क्या करना चाहिए। एक जो एक्टर है वो अपने गांव कस्बे में जिले में सीख रहा है, कर रहा है, और फिर अगर वो आपकी बात से ताल्लुक रखता है कि तो उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो कैसे इतना कर सके कि वो अपने मन का रंगमंच भी करता रहे और साथ ही साथ वो इतनी अर्जन कर ले कि उसका मजे से चले। इस विषय को परिभाषित करने के लिए मैं इसको तीन भागों में विभक्त करता हूँ। एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक सेमी गवर्नमेंट, या जिसको फ्रीलांसर कह सकते हैं। अगर एक बच्चा रंगमंच की पढ़ाई करता है, बैचलर करता है, मास्टर्स करता है, उसकी एक निश्चित रूप से पढ़ाई उसे करना पड़ेगी उसके। और मूल रूप से रंगमंच में सैद्धांतिक पढ़ाई आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन ये प्रयोग की कला है, तो आपका प्रयोग पक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो उत्तर भारत में कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बहुत सारे वो हैं। इसके अलावा हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, फिर रीजनल संगीत नाटक अकादमी, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, बिहार, सभी प्रदेशों की अपनी अकादमी। इसके अलावा फिर केंद्र, जोनल सेंटर, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, साउथ जोन, उनमें डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर, पूरा सबकी जगह है। तो आप एक अच्छी पढ़ाई करके इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगह बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, टैगोर थिएटर है, श्री राम सेंटर है, अभिमंच है, वहां पर भी प्रोग्राम ऑफिसर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। ऐसे अनेक ऐसी जगह हैं जहां पर आप एक निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करके और प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने के बाद आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और मिनिमम सैलरी 60-70 हजार से शुरू होकर 1.5-2 लाख तक जाती है। एक सेक्टर हो गया ये गवर्नमेंट की। इसी तरह से प्राइवेट की बात करें तो अनेकों यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पारोल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चितकारा, चंडीगढ़, LPU, इन सब में प्रोग्राम ऑफिसर। मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि वो अभिनय करते हुए, मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक्चुअली रोजगार को डिफाइन करना चाह रहा हूँ पहले। तो एक तो ये सेक्टर्स हो गए, इसमें यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, ये सब इनको लेके बात कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्टर है वो फिल्म लाइन है। फिल्म लाइन में आप जाके फिल्म थिएटर कर सकते हैं, अलग से वो कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि अपने शहर में रहते हुए अभिनय करते हुए रोजगार प्राप्त करें, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी स्कीम है, प्रोडक्शन स्कीम है, प्रोडक्शन ग्रांट है, फेस्टिवल्स ग्रांट है। अगर आप लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन में क्वालिटी है, तो मैं अपना रेशियो बता रहा हूं, लगभग 35 शो ऑल ओवर इंडिया में पर ईयर हम कर रहे हैं।